गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राघव ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं कुछ मिक्स क्वेश्चंस जो अलग अलग क्षेत्रों से हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के निम्न मूल्य सूचकांक में कौन सा शीर्षक मुद्रास्फीति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ए जीडीपी अपस्फीति कारक, बी CPI AL/RL, सी CPI IW, डी WPI। तो इसका सही आंसर है WPI, ऑप्शन WPI। ये रुक जाइए, ये WPI का फुल फॉर्म है थोक मूल्य सूचकांक। थोक सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स भी कह सकते हैं, जो कुछ दी हुई वस्तुओं सामूहिक औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय मामलों में नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया? ए भारत सरकार अधिनियम 1858, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो ये चला गया था 1858 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए। इसमें भारत सरकार अधिनियम 1858 2 अगस्त 1858 को पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी शक्तियां ब्रिटिश सरकार को स्थानांतरित कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइव के द्वैध शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इससे अंग्रेजों और नवाब के बीच तनाव बढ़ गया। इसके कारण आंग्ल मराठा संघर्ष हुआ। थर्ड है, इसके द्वारा सत्ता को जिम्मेदारी से अलग रखा गया। इसको ऑप्शन नंबर 3 सही है, सी केवल 3, ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल 3 जिसमें लिखा हुआ है, मतलब इसके द्वारा सत्ता को जिम्मेदारी से, राजाओं को जिम्मेदारी से बिल्कुल अलग रख दिया गया था इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा मिलान सही नहीं है? अली गुरसप अलाउद्दीन खिलजी, नूरुद्दीन जहांगीर, पादशाह गाजी औरंगजेब, सभी सत्य हैं। तो पादशाह गाजी और औरंगजेब का मिलान सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। ये पादशाह गाजी की उपाधि जहांगीर ने धारण की और अली गुरसप अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम है। अली गुरसप अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम है। तो अलग अलग हो गए। नेक्स्ट पर आते हैं। निसी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में निवास करती है? निसी जनजाति, तो ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। ये और भी कुछ जनजातियां हैं, नाम सुन लें आप। आपातानी, निसी, तागिन, तांगशा, सिंगपो, मोनपा, अकासेर, दुकपेन, मिसमी और खामपति वांचो। ये सब अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियों के नेम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कुषाणों के बाद काबुल और कंधार किस भारतीय राजा ने जीता? कुषाणों के बाद काबुल और कंधार को किस भारतीय राजा ने जीता? तो ये बाबर, अकबर, औरंगजेब और हुमायूं, इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है, बाबर, इसने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन वंश की स्थापना किसने की? बल्लाल सेन, हेमंत सेन, विजय सेन, सूरसेन। तो इसका ऑप्शन सही है, बी, हेमंत सेन जी ने की थी सेन वंश की स्थापना, और ये बंगाल का राजवंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच इसकी इजाज़त के बिना
दावतों और त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी थी। मतलब राजा की इजाज़त लेनी थी। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो ये राजा थे अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने रोक लगा दी थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। राज्य के विद्रोह को दबाने और विद्रोह की आशा से बचने के लिए उसने क्या किया था, अमीर राजा जो लोग थे उनकी दावतों पर उसने पहले से ही रोक लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना की दक्षिणी कमांड किस स्थान पर स्थित है? तो दक्षिणी कमांड चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम। ये है ऑप्शन नंबर डी सही, तिरुवनंतपुरम में दक्षिणी कमांड भारतीय सेना की। निम्नलिखित नदियों का अवलोकन कीजिए। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, और उनकी लंबाई के अनुसार घटते क्रम में दिखाइए। ये घटते क्रम में अगर हम रखें इन नदियों को तो ऑप्शन नंबर ए सही है, घटते क्रम में, लंबाई के अनुसार घटते क्रम में रखना है, तो ए सही है। सिंधु की लंबाई 3610, आपको ऑप्शन नंबर ए लगा दें, 3610 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर, और उसके बाद तीसरे नंबर पर गंगा 2525 किलोमीटर, और फोर्थ नंबर पर आती है गोदावरी नदी जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। तो 1 2 सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी, गंगा गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्मा रोडोड्रेडन वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? सिग्मा रोडोड्रेडन, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा। ये कौन से राज्य में है? ये सिक्किम है, ऑप्शन नंबर सी सही है, सिक्किम राज्य में है। और ये जो सिग्मा रोडोड्रेडन वन्यजीव अभयारण्य है, सिक्किम के उत्तर में लांगचुंग नाम की जगह है, घाटी है, युमथांग घाटी में है। इसका क्षेत्रफल 43 वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ पर पक्षियों की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडोजेनेसिस प्रक्रिया किससे संबंधित है? पेडोजेनेसिस पर्वतों का निर्माण, मृदा का निर्माण, गैसों का निर्माण, सागरों का निर्माण। तो ये है मृदा का निर्माण, ऑप्शन नंबर बी सही है, पेडोजेनेसिस, मृदा का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय भूगोल अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल रिटर, एलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, सी हेरोडोट्स, डी स्ट्राबो। ऑप्शन सही है कार्ल रिटर, कार्ल रिटर, ये है कार्ल रिटर। कार्ल रिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भूगोल की इन्होंने व्यवस्थित अवधारणा की शुरुआत की जर्मन भूगोलविद एलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने की थी, जबकि क्षेत्रीय अवधारणा का प्रतिपादन जर्मन भूगोलविद कार्ल रिटर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर टूटता हुआ तारा कहा जाता है? उल्कापिंड, धूमकेतु, ग्रह, क्षुद्र ग्रह। तो किसको कहते हैं? उल्कापिंड, ऑप्शन नंबर ए सही है, उल्कापिंड। उल्कापिंड को हम टूटता हुआ तारा कहते हैं, ये उल्कापिंड। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण उल्कापिंड
रोशनी उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के किस संस्तर को ह्यूमस कहा जाता है? ओ संस्तर, ए संस्तर, बी संस्तर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है मृदा की ऊपरी परत ओ संस्तर को ह्यूमस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ओ संस्तर। इसे जैविक संस्तर भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे वन डायमेंस लैंड कहा जाता है? वन डायमेंस लैंड, तस्मानिया, ग्रीनलैंड, एरिजोना, पेरू। तो इसका ऑप्शन सही है तस्मानिया। ऑप्शन नंबर ए सही है, तस्मानिया। ये ऑस्ट्रेलिया का एक पार्ट है। ऑस्ट्रेलिया मुख्य प्रदेश से ऑस्ट्रेलिया का जो मुख्य प्रदेश है वहाँ से 240 किलोमीटर दूर सागर में स्थित है और 64,401 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये तस्मानिया जो है फैला हुआ है। मीन्स ऑस्ट्रेलिया का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की ऊपरी परत क्रस्ट और भूपर्पटी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कैल्शियम। तो ये पाया जाता है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में। ऑप्शन नंबर बी सही है। और ऑक्सीजन की जो मात्रा है 46.6%, इसके बाद सिलिकॉन की मात्रा है 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1%। ये घटते हुए क्रम में आपको बता रहे। आयरन की मात्रा 5%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस समय काल के दौरान महाद्वीपीय विस्थापन की प्रक्रिया लगभग रुक गई थी? क्वाटरनरी काल, नियोजीन काल, पेलियोजीन काल, सेनोजोइक काल। तो ये काल है क्वाटरनरी काल। ये ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। महाद्वीपीय विस्थापन के कारण पृथ्वी का भूभाग वर्तमान में स्थित है। इस प्रक्रिया में लंबे समय काल में पृथ्वी के भूभाग में हलचल होती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करें और आप मुझे बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखने को चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए।